अच्छा बोलो, कोई पत्नी मर जाए तो वो पूछ के मरती है किसी पति को पूछती है कि मैं मर रही हूं, तुम दूसरा कर लेना रोटी के लिए, कपड़े धोने के लिए, और दुखी मत रहना, और मैं तो जा रही हूं। कोई पति ऐसा बोलता है पत्नी को कि मैं सब बच्चे कुच्चे छोड़ के जा रहा हूं छोटे छोटे, इसके लिए कैसा होगा, तू दुखी रहेगी तो क्या होगा। उसको जो करना है वो कर लेता है, वो जो करना है वो कर लेती है। अर्थात समय जब आता है तो हो जाता है सब कुछ, हमें किसी से कुछ कहने तक का मौका नहीं मिलता है। ऐसा भी एक संसार है। इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत कथा आपको जगाने के लिए आई है महाराज। आप जग जाएंगे तो आग नहीं लगानी पड़ेगी घर में। परमात्मा का था, परमात्मा का है और परमात्मा का ही रहेगा। यह बुद्धि जिसको आ गई वो फ्री रहता है और अपने कामों में लगा रहता है, अपनी सेवाओं में लगा रहता है जगत की। न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। मेरा अगर कुछ है तो वो केवल है कर्म, अच्छा या बुरा, वो किसी का नहीं है। एक डाकू था, हमेशा डाका डालता रहता था और लोगों की गर्दन भी काट डालता था। कोई उसे सामान न मिला तो मार डालता था लोगों को। एक दिन महात्मा जंगल से जा रहे थे, उस डाकू ने महात्मा को भी लूट लिया। महात्मा थोड़े तार्किक थे और थोड़े से निडर भी थे। महात्मा ने उस चोर से पूछा कि कब से चोरी कर रहे हो? तो कहा 20 वर्ष से। तो कहा कपड़े तो ऐसे नहीं पहन रहे हो, अच्छे कपड़े तो फटे टूटे पहन रहे हो, मैले कुचले कपड़े पहन रहे हो तुम तो। 20 वर्ष से जब तुम इतना पैसा कमा रहे हो तो तुम्हारे कपड़े लत्ते सब ये सब अच्छा क्यों नहीं? तो कहां है तुम्हारा माल? तो डाकू ने कहा कि माल तो मैं अपनी मां को देता हूं, मेरा बड़ा भाई है, भाभी है, उसको देता हूं। तो किसी को मारने का, काटने का जो पाप लगता है वो तो तुम अकेले भोगोगे और माल तुम उनको दे रहे हो। जाओ मुझे यही पेड़ से बांधो, मैं भागूंगा नहीं, और मेरे पास में जितना भी तुम्हें लग रहा है हीरा मोती सोना चांदी मेरे गले में, ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा। एक बार अपनी माँ और भाभी भैया से पूछ के आओ कि 20 वर्ष में मैंने जितना भी अपराध और पाप किया है, उस पाप का दंड भोगने का जब टाइम आएगा, जो आज मेरे चोरी के माल को तुम भोग रहे हो, ऐसो आराम कर रहे हो, परमात्मा जब मुझे पापों का फल देंगे तो क्या उस समय तुम लोग थोड़ा मेरे पास मदद करने आओगे, मेरे पाप बांटने आओगे? साधु को बांध करके चोर चला गया। प्यारे बंधुओं, अपनी मां को पूछा, भाभी और भैया को पूछा, सबने हाथ खड़े कर दिए। मां ने कहा मैंने थोड़ी कहा तुम चोरी करके लाओ। भाभी ने भी कहा मैंने थोड़ी कहा कि तुम चोरी करके लाओ। भाई ने कहा तुम पाप करो, ये हमने नहीं कहा। अरे तुम लाते हो, देके जाते हो, बस उतना है, हमारा कोई तुमसे इरादा नहीं है कि तुम चोरी करो, पाप करो और हमें खिलाओ। हम तुम्हारे पापों में सम्मिलित नहीं होंगे। तुम्हारी करनी तुम्हारी भरनी, तुम्हें भरना है। लौट के चोर आया, साधु से बताया। साधु ने कहा वो तेरी माँ और तेरी भाभी और तेरा भैया 20 साल से तेरी कमाई खा रहे हैं, और जब जरूरत पड़ी तो देख ले, हाथ खड़े कर दिए। तो किसके लिए तू अपराध, किसके लिए पाप और ये अपराध कर रहा है? अरे मूर्ख, जाग, सो मत, जाग जा। आज तूने साधु को पकड़ा है, मैं साधु नहीं हूं, मैं स्वयं नारायण हूं। मैं तुझे जगाने अंतिम समय आया हूं, तेरा साथ कोई नहीं देगा। तुझे करनी का फल स्वयं अकेले भोगना पड़ेगा। साधु के कहने से, भगवान के कहने से चोर को जागृति, अकल आ गई और उसने पाप छोड़, चोरी छोड़कर इस साधु का शिष्य बनकर के अपने जीवन का प्रायश्चित किया।
आज बिरौंद गांव में छत्तीसगढ़ में भी एक साधु आए हैं कथा सुनाने, वो भी तुम सब चोटों को समझाने के लिए आए हैं कि चोरी छकोड़ी छोड़ो, और जिसके लिए तुम कर रहे हो ये एक भी तुम्हारा साथी नहीं है। आओ महात्मा का साथ करो और जाग जाओ, बहुत हो गया सोते सोते। आप जितना भी झूठ बोलते हो, काला पीला करते हो, अपने लिए तो नहीं करते, क्योंकि आज तक कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं घर बनाया। आज तक मनुष्य की प्रजाति में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपने लिए घर बनाया हो, बोलकर कि मैं अपने लिए घर बना रहा हूं। जो भी घर बनाता है वो बच्चों के ऊपर ठीकरा फोड़ता है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर चाहिए, बच्चों के लिए घर होना, ब्याह होगा, शादी होगा, ठिकाना होगा, फलाना होगा। उस घर बनाने के बच्चों के बहाने से दुनिया भर के उल्टे पुल्टे काम भी कर लेता है। पर एक बार बच्चों को भी तो पूछ के देखो कि जो तुम काला पीला करते हो उसमें बच्चे शामिल हैं कि नहीं, कर्म का फल भोगेंगे कि नहीं। बच्चे जवाब देंगे, पप्पा ये तो तुम्हारा फर्ज है, तुमने पैदा किया है, तुम पालेंगे, पोसेंगे, खिलाएंगे, तुम्हें जहां चाहिए वहां रखो। झोपड़ी में तो हम झोपड़ी में रह लेंगे। अब आप समझ गए। अच्छा, कुछ लोग कथा में भी ऐसे ही आते हैं। एक आध आदमी की तो आदत ऐसी होती है कि कथा में आकर के पहले 5-10 मिनट सोता है, उसको नींद आती है कथा में। कोई कोई आदमी को आदत ही होती है। हमारे कई पहचान के ऐसे भक्त हैं, कथा में आकर के चाहे 10 मिनट ही सही पर सोना जरूर अच्छा लगता है उनको। अच्छा, वो जो सोने वाले लोग हैं वो आगे और बैठते हैं सब। एक महात्मा जी की कथा चल रही थी बंधुओं। एक आदमी सोफा पे आकर के बिल्कुल आगे बैठ गया महात्मा जी के, और बार बार महात्मा जी जब भी कोई अच्छा चटकोला बटकोला बताएं, समझाएं, तभी वो सोए। महात्मा जी उसको बार बार जगाएं। तो महात्मा जगाए तो कैसे जगाए? महात्मा खाली इतना बोलते, अरे सो रहे हो क्या? तो एकदम झटके में गर्दन ऊपर करके बोला, नहीं। महात्मा फिर कथा शुरू कर दें, फिर आंख बंद हो जाए उसकी। फिर महात्मा जी ने फिर वही कहा, अरे सो रहे हो क्या? ना। 5-10 बार महात्मा जी ने जगाया, बार बार एक ही शब्द बोलता, ना ना। अच्छा, कथा में कोई भी सो रहा हो और आप उसको अचानक बोले, अरे सो रहे हो ना, उसके मुंह से न निकलता है। महात्मा जी ने कहा, ये मानेगा तो है नहीं, सो रहा है पर मानेगा नहीं है। तो 5-7 मिनट महात्मा ने कथा सुनाई, दूसरी बार बोलना शब्द बदल दिया, शब्द बदल दिया। शब्द बदलते हुए महात्मा ने कहा, मर गया कि जिंदा है? तो उसके मुंह से वही निकला, ना। तो अड़ोसी पड़ोसी महात्मा और वो स्वयं समझ गए कि ये सो ही रहा था, क्योंकि आदत हो गई थी उसे ना बोलने की, तो मरने पर भी उसने ना ही बोल दिया। महात्मा समझ गए, पड़ोसी भी समझ गए कि ये निद्रा में चला गया है। तो भले ही आप सोइए, पर मैं तो आपको जगाते ही रहूंगा कथा में, और आखिरी में ये शब्द भी बोलूंगा, नहीं जागे तो, कि मर गए कि जिंदे हो, तो अपने आप ही जाग जाओगे तुम सब। क्यों? मरने वाला जो शब्द है वो बहुत ही खटकता है। किसी का शादी ब्याह हो रहा हो ना, उस समय आप ऐसी बात करो तो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार इधर शादी हो रही, तू ऐसे शुभ शुभ बोल, क्या बोल रहा, क्या बोल रहा, क्या? अच्छा, क्या खराब बोल दिया बता? मरने का बोल दिया था। ये तो कठिन है ना। कई लोग तो हमसे बुलवाते, खुद जिद पकड़ते, गुरुजी आप अपने मुंह से बोल दो एक बार कि हाँ इनका कार्यक्रम 24 घंटे में ये मर जाएंगे, एक बार मुंह से बोल दो, मुंह से बोल दो। कई लोग मुझसे बुलवाते हैं। अभी मैं इंदौर से विदा होके इधर आया था छत्तीसगढ़,
तो एयरपोर्ट पे जा रहे, एयरपोर्ट के पास में ही घर था। बड़े हमारे भक्त एक माता जी जो है शरीर से परेशान, बिस्तर में 5-7 महीने से लगी पड़ी थी। वो टीवी पे हमेशा कथा सुनती रहती, तो उन्होंने अपने बच्चे परिवार सबको जोड़ दिया टीवी से। तो बहुत सीरियस मूड में और बहुत परेशान थे घर के लोग। तो हम लोग आए तो उन्होंने प्रार्थना की कि आपका दर्शन मम्मी को हो जाएगा, एयरपोर्ट के पास ही है, तो मम्मी का कल्याण हो सकता है, क्योंकि आप में ही उसके प्राण बसे हैं। मम्मी बोलती नहीं है, सुनती नहीं है, पर टीवी खुलवा के रखती है आपकी, सुनती ही रहती है आपको। तो मैंने कहा जरूर वहां से रास्ता टाइम रहा तो आएंगे। तो हम लोग भगवान की कृपा से माता जी के आशीर्वाद चाहिए था, तो हम लोग उनके घर गए। और घर गए तो वहां जाकर मिले, उनसे हाथ मिलाया, प्यार किया, हाथ को चूमा, उसको आंसू आए। और उनके घर के लोगों ने कहा कि अब बस हम बहुत थक गए सेवा करते करते, मम्मी का दुख देखा नहीं जाता, एक बार अपने मुंह से आप बोल दीजिए कि इनका कल्याण हो जाए। तो मैंने कहा जा हो गया कल्याण, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, दुख है। तो अभी फोन आया उनका कि 24 घंटे में ही कल्याण हो गया, मम्मी जी चली गई बैकुंठ धाम में आपकी कृपा से। तो साधु संत महात्मा थोड़े भजन ध्यान वाले सचमुच में रहे ना, तो इनकी कृपा से कष्ट तो चटपट दूर हो जाते हैं। 10 साल से बिस्तर में पड़ी बेचारी, मरी। 24 घंटे ने ठाकुर जी ने उठाया, पर विश्वास काम करता है पूरे परिवार का। 4 बहन, 2 बेटे, 2 बेटियां, सबका विश्वास ये अटल था कि गुरुजी आएंगे, दर्शन होगा, मम्मी का कल्याण होगा। मम्मी का प्राण गुरुजी में अटका हुआ है। तो योग रहते हैं, कैसे कथा हो गई इंदौर में, कैसे मिलन हो गया, मुझे तो मालूम भी नहीं था। पर जब वो कथा में आए पूरा परिवार, तब उन्होंने बताया कि हम 10 सालों से आपके पगले दीवाने भक्त हैं, हमारी माँ ने हम सबको जोड़ा है, पर वो ऐसे ऐसे है। तो देवी भगवती जगदम्बा की कृपा और शिव जी की कृपा से साधु व्यासपीठ पे अच्छी वक्ता करते हैं, अच्छी बात कहते हैं, समाज का हित सोचते हैं, तो उनकी बॉडी, उनका विचार सत्य हो जाता है, तो उससे कल्याण होता है, दुखों का नाश होता है, आदमी के दुखों से बाहर निकलकर विकास का, उन्नति का भी सफर प्राप्त होता है। लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनको हमने कह दिया कि जा हो जाएगा तेरा, ये तो हो गया, जा बन जाएगा घर, बन गया। तो ऐसा नहीं सबका सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। साधु किसके लिए कितना मन से, ये दिल से कह रहे हैं, उस पर भी असर पड़ता है। अपने लिए भी हम ऐसा सोच ले तो वो हो जाता है। हमारा मन आया, आज हो गया कि भगवान ऐसा लीला हो जाए कि बढ़िया हॉस्पिटल बनना है, बन जाए। अभियान छेड़ दिया है, डायबिटीज का इतना बड़ा प्रकोप बढ़ रहा है। चाहता हूं मैं कि डायबिटीज का एक ऐसा हॉस्पिटल स्पेशल हो भारत में, जो अभी तक है नहीं। तो इच्छाएं समाज और सृष्टि के, समाज और जीव के कल्याण की हैं। तो इसमें क्या है, मुझे बड़ा आनंद मिला जब शर्मा जी ने बताया कि ऐसा मैसेज फोन आया है, और मुझसे भलिया बतराई थी बेचारी माता जी। अब इसको चमत्कार कोई कहेगा तो चमत्कार भी है ये तो, पर मैं इसको चमत्कार नहीं मानता हूं। मैं केवल इसको मानता हूं उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनका प्रेम, उनका लाड। हमने बचपन में बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनी है कि एक राजा था, उस राजा को भगवान ने वरदान दिया था कि वो मर नहीं सकता था, क्योंकि उस राजा के प्राण एक तोते में थे। उस राजा को मारना है तो तोते का पैर मरोड़ दिया तो राजा का पैर टूट गया, तोते के पंख उखाड़ दिए तो राजा का ऐसा हो गया, तोते की गर्दन मरोड़ दी तो राजा की गर्दन टूट गई, राजा मर गया। तो जिनके प्राण जिनमें समाये रहते हैं, उनको बिना देखे प्राण निकलते भी नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा, ध्रुव की जो कथा है वो भी ऐसी कथा है। राजा उत्तानपाद के प्राण ध्रुव में चले गए और राजा को पैरालाइज हो गया, लकवा हो गया।
राजा मरती नहीं, राजा सड़ गए, बिस्तर में लग गए, कीड़े शरीर से टपकने लग गए। अंत में भगवान की भक्ति प्राप्त करके ध्रुव जब घर लौटे, राजा ने पुत्र का दर्शन किया तो क्षण भर में वैकुंठवासी हो गए। तो किसी किसी के प्राण तृष्णा जिसमें बसी रहती है, उसकी वजह से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आप अपने घर में अपने माता पिता दादी दादा का भाव भी जानते रहो, और ये जानते रहो कि माँ का भाव, पिता का भाव, दादी का भाव, दादाजी का भाव, उनके दिल में किसकी तृष्णा है, वो क्या अंदर से चाहते रहते हैं, बस उनकी इच्छा को पूरा कर दो। बस वो तृष्णा पूरी होने से कभी कभी सरलता से मृत्यु आ जाती है, तृष्णा पूरी होकर जाती है। तो मुझे लगता है आप सब लोग कृपा करें अपने अपने ऊपर, और ये पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, उनको गुनगुनाइए। और मुझे लगता है ये सही पंक्तियां हैं आज के इस व्याख्यान को सिद्ध करने के लिए। ओ गौरा मैया से, ओ बांके बिहारी से, लगा ले धोने ना, या दुनिया में कछु है ना। शेरों वाली से, जोधा वाली से, पहाड़ों वाली से, लगा ले धोने ना, या दुनिया में कछु है ना। शेरों वाली से लगा ले धोने ना, या दुनिया में कछु है ना। शेरों वाली से, जोधा वाली से, पहाड़ों वाली से, लगा ले धोने ना, या दुनिया में कछु है ना। शेरों वाली से लगा ले धोने ना, या दुनिया में कछु है ना। पहाड़ों वाली से, मैया प्यारी से, लगा ले धोने ना, या दुनिया में कछु है ना। शेरों वाली से लगा ले धोने ना, या दुनिया में कछु है। चलत मस्तानी, ओ तेरो तो समझायो, एक समझना मानी। माया में तू है रे वंदो, चाल चले मस्तानी। तेरे माया हो, तेरे माया हो, तेरे माया संग चले ना, या दुनिया में कछु मैया प्यारी से, जोधा वाली से, लगा ले धोने ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ शेरों वाली से लगा ले धोने ना, या दुनिया में कछु है ना। बैलेंस बिगड़ रहा है पंडाल का। ओ नाव डूब जाएगी, सेंटर में आ जाओ सब रे। सोफा वालों को तो पेड़ की छाया और बैठने को सोफा, तो क्या जरूरत है नाचने की। एक समझना मानी, एक समझना
मानी। अरे सब यहीं धरा रह जाएगा, सोफा फोफा सब 7 दिन के उधार हैं, उधार। पेड़ के नीचे वालो, देवी मैया रूठ जाएगी, जरा ठाड़े है जा छोरा छोरी हो। मैया प्यारी से शेरों वाली से जोता वाली से लगा ले दूने ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ मैया प्यारी से लगा ले दूने ना, या दुनिया में कछु है ना। जोता वाली से लगा ले दूने ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ जोता वाली से लगा ले दूने ना, या दुनिया में कछु है ना। भैया मोबाइल खो गया क्या इतनी सुस्ती? रामदेव, बच्चे बड़े होशियार हो गए, समझ जाते मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरा दिन है, तीसरी कथा है। समझाना नहीं चाहिए, मैदान में इशारा समझो और कूद पड़ो। है दिनेश्वर, ट्रेनिंग दी है इस बार श्यामा ने। मैया मैया से राधा मैया से मैया प्यारी से लगा ले दूने ना, या दुनिया में कछु है ना। मैया प्यारी से लगा ले दूने ना, या दुनिया में कछु है ना। शेरों वाली से लगा ले दूने ना, या दुनिया में कछु है ना। शेरों वाली से लगा ले दूने ना, या दुनिया में कछु है ना। सच्चे दरबार की वायदा करके आयो वंदे, वायदा को तू भूल्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले भूलो भूल्यो। वायदा करके आयो वंदे, वायदा को तू भूल्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले भूल्यो भूल। तेरे पल्ले ओ तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछु है ना। मैया प्यारी से शेरों वाली से जोता वाली से बेला ले दूने ना, या दुनिया में कछु है ना। मैया प्यारी से लगा ले दूने ना, या दुनिया में कछु है ना। बोलिए सच्चे दरबार की।
गद अवस्था सब है तूने गमाई। लख 84 भोग भाग के नर्तन योनि पाई। बिना भजन के गद अवस्था सब है तूने गमाई। तेरी अब तो क्या बात है महेश, कब्जी हो गई है? अरे मैदान में तेरी अब ना दाल करे ना, या दुनिया में कछु है ना। तेरी अपना दाद करे ना, या दुनिया में कछु है ना। शेरों वाली से मैया प्यारी से जोता वाली से मिला ले धूने ना। या मिला लेते तो सही पहले। आ जाओ पंखा छोड़ दो, कछु ना धरो, करंट लग जाएगा, मर जाएगी। मद लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी। ये माया तो आनी जानी 2 दिन की जिंदगानी। काम क्रोध मद लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी। ये माया तो आनी जानी 2 दिन की जिंदगानी। तेरे माया वो तेरे माया संग चले ना, या दुनिया में कछु है ना। तेरी माया संग चले ना, या दुनिया में कछु है ना। शेरों वाली से मैया प्यारी से जोता वाली से लगा ले धूने ना, या दुनिया में कछु है ना। शेरों वाली से लगा ले धूने ना, या दुनिया में कछु है ना। या दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना। 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 बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हो जोता वाली से, हो मैया प्यारी से लगा ले धूने ना, या दुनिया में कछु है ना। बाहर बिल्कुल बहुत बढ़िया समझाया भजन ने। ये ऐसा लग नहीं रहा था कि ये भजन भी आज गाया जाएगा, क्योंकि कोई तैयारी सोच समझ के कथा नहीं गाई जाती है। जैसा व्याख्यान दे रहे थे वैसे ही भजन भेज दिया प्रभु ने। सीखने के लिए ये सब करना पड़ रहा है।
भगवान सूत जी कथा सुना रहे ऋषि मुनियों को देवी भागवत की, और स्वयं भगवान वेद व्यास जी कथा सुना रहे हैं जन्मजय राजा को। सूत जी ने कहा, एक समय ऐसा आया कि स्वयं भगवान श्री विष्णु जी को देवताओं के हित के लिए युद्ध लड़ना पड़ा। और भगवान विष्णु ने 10,000 वर्षों तक लगातार युद्ध लड़ा। भगवान सूत कहते हैं, देवताओं का हित करते करते भगवान 10,000 वर्ष तक युद्ध लड़ते रहे दैत्यों से। जब परमात्मा को लगा कि दैत्यों का सर्वनाश हो गया है, अब कोई दैत्य दिखाई नहीं देता, तो तधारतिष्ठम मघयेव कारणम त्वयां प्रबध्यै जाता स्मृतीनाम। तो भगवान युद्ध के क्षेत्र में ही ऐसे ही पलाटी मारकर बैठ गए। धनुष और बाण सिर के बल रख लिए, और भगवान थोड़ा यह सोचकर बैठे कि थोड़ा विश्राम कर लें। 10,000 वर्षों से भगवान सोए नहीं थे, तो थोड़ा विश्राम करने के लिए परमात्मा बैठे तो गहरी नींद आ गई। और जब गहरी नींद आई भगवान विष्णु जी को, तो उनकी गर्दन धनुष के ऊपर टिक गई नींद में, और उसी के सहारे भगवान शयन में चले गए, सो गए। केवल भगवान ऐसे सो गए, सब जो पंडाल में जितने नर नारी हैं, ऐसे सबके साथ में कभी न कभी हादसा हुआ है। नहीं सोने वाली जगह पर भी सो जाते हैं। आप में से कोई ऐसे भी होंगे जो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ के सो गए होंगे। आप में से कोई ऐसे होंगे जो कार में बैठते से ही सो जाते होंगे। आप में कई लोग ऐसे भी होंगे जो बतराते बतराते बैठे बैठे भी सो जाते हैं। एक हमारे शिष्य हैं, 4, 5, 6, 10 लोग, कितने भी लोगों के बीच में बैठे हों, कितनी भी भयंकर बातें चल रही हों, और बीच में सो जाते। उन्हें बात बताने के लिए जगाना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जो गाड़ी चलाते चलाते सो गए होंगे। कहने का अर्थ है कि जहां नहीं सोना चाहिए वर्जित है, वहां भी कभी कभी निद्रा आ जाती है। भगवान विष्णु के बारे में जब ये बात आई कि भगवान विष्णु शयन में चले गए, धनुष के सहारे सो गए, सारे देवता भगवान श्री नारायण को ढूंढते ढूंढते पहुंचे युद्ध क्षेत्र में। देखा कि भगवान नारायण शयन में हैं, सोए हुए हैं। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मदेव आप ही जगाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये उचित नहीं है, किसी की गहरी नींद को तोड़ना अपराध है। और इसमें तो भगवान नारायण तो 10,000 वर्षों से बिल्कुल सोए नहीं, और वो बैठे बैठे सो रहे हैं। मतलब
थकान अधिक है। तो कैसे जगाया जाए? और भगवान श्री हरि को नहीं जगाया गया तो देवता पुनः आक्रमण कर देंगे, माफ करो, राक्षस पुनः आक्रमण कर देंगे। दैत्यों के डर के कारण सब देवता नारायण को जगाना चाहते हैं। कैसे जगाएं, कैसे जगाएं, ये चर्चा हो रही थी। और ब्रह्मा जी ने अब ये कह दिया कि जगाना तो पाप है। तो ब्रह्मा ही उस समय श्रेष्ठ देवता हैं, समझ सोच चिंतन वाले। तो ब्रह्मा जी ने सब देवों को कहा कि कोई ना कोई मार्ग निकल जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने मार्ग निकाला। ब्रह्मा जी ने मार्ग निकाला कि एक कीड़ा पैदा कर दिया, जिस कीड़े का नाम है देवी भागवत में बामनी, दीमक जैसा कीड़ा, लाल चींटी जैसा कीड़ा। जो नदियों के किनारे जितने भी रेत के टीले हैं उनमें वो चींटी पाई जाती है, ऐसा कीड़ा पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज ये कीड़ा क्यों पैदा किया है? तो कहा ये कीड़ा धनुष में चढ़ेगा और धनुष पर चढ़ेगा तो डोरी को काटेगा, और डोरी जब कटेगी तो डोरा धनुष जो है सीधा होगा, और धनुष सीधा होगा तो हिलेंगे ठाकुर जी विष्णु जी, तो स्वयं ही उनकी नींद खुल जाएगी। युक्ति तो बहुत बढ़िया है, सांप मर जाए लठिया ना टूटे, पर कभी कभी अच्छी सोच से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। आपसे होता ही रहता है, कभी अच्छा करने जाओ हो जाता बुरा है। कभी कभी हम कभी लड़ने की तैयारी से आते नहीं बाजार में, पर अचानक कुछ कारण से लड़ाई हो जाती है। अच्छे भले दुकान पर सामान खरीद रहे थे और ऐसी अचानक क्या घटना घट गई, आपस में कोई दूसरे व्यक्ति के साथ में मार धाड़ हो गई। घर से तो ये सोच के नहीं आए थे, घर से तो यही बता के आए थे कि आज 1 महीने का सब किराना लाना है, पर दुकान में किसी ने पैर रख दिया या कुछ कर दिया तो गुस्सा आ गया, मार धाड़ हो गई। कभी कभी न चाहते हुए भी घटनाएं घट जाती हैं, हादसे हो जाते हैं। उन घटनाओं में से एक घटना एक्सीडेंट भी है, जो घर पे किसी को पता नहीं रहता और मार्ग में अचानक हो जाता है और डेथ तक हो जाती है, मृत्यु भी आ जाती है। जो नहीं सोचा वो हो जाता है। सोचने से भी कुछ काम होते हैं, और संसार तो सोच और विचार के ही करना चाहिए। व्यास जी कह रहे हैं राजा जन्म जैसे, राजन जैसे ही उस बामणी नाम के कीड़े ने धागा काटा, धनुष की प्रतिंचा को काट दिया, और धनुष की प्रतिंचा जैसे ही कटी तो धनुष की डोरी टूटी, तो धनुष एकदम टेढ़े से सीधा हुआ। उसी धागे से भगवान श्री नारायण की भी गर्दन कट गई और धरती पर जाकर किसी बहुत बड़े सागर में जाकर, सरोवर में जाकर तैरने लगे। अब तो हाहाकार मच गया, देवता दुखी हो गए और देवता रोने लगे, अब क्या होगा। भगवान विष्णु की गर्दन को ढूंढने के लिए देवता सर्वत्र पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। भगवान विष्णु को जगाने के, अपराध से बचने के लिए धनुष की डोरी के लिए कीड़ा बनाया, तो भी बड़ा अपराध हो गया, बड़ा हादसा हो गया कि स्वयं नारायण की गर्दन ही काट डाली डोरी ने। एक नहीं हजारों, जनवरी के महीने में मकर संक्रांति में आप हजारों टेलीविजन में न्यूज में सुनते हैं
कि पतंग के डोरे से फलाना आदमी मर गया, फलाना आदमी मर गया, डोरे से गर्दन कट गई। पतंग का डोरा आज भी गर्दन काट के मार डाल रहा है, तो धनुष का धागा कितना मजबूत होगा। भगवान विष्णु की गर्दन कटी तो जन्मजय राजा ने पूछा व्यास भगवान से, हे गुरुदेव दादाजी, मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान नारायण की गर्दन कैसे कट गई। तो का अनन्यम लीला वसकृतम ये वे रूप संगहित। राजन, बामनी के डोरा काटने से तो गर्दन कटी, पर भगवान श्री विष्णु की गर्दन इसीलिए भी कटी, लीलावश श्राप बस कटी। तो जन्मजय राजा ने कहा, बाबा भगवान विष्णु को कैसा श्राप, वह भी कथा विस्तार से श्रवण कराओ। तो भगवान श्री व्यास जी जन्मजय को और सूत जी सौनक आदि ऋषियों को भगवान विष्णु के श्राप विद कथा श्रवण कराने लगे। राजन, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी सज धज करके महल से बाहर निकल रही थी। तभी माता लक्ष्मी के रूप को देखकर भगवान नारायण को थोड़ी हंसी आ गई। भगवान की हंसी को देखकर माता रानी को ऐसा लगा, लक्ष्मी को ऐसा लगा कि विष्णु मेरे चेहरे को देख करके हंस रहे, मतलब मेरा चेहरा सुंदर नहीं लग रहा है। विष्णु की नजर में मेरा रूप जो है कुरूप है, इसलिए विष्णु मेरे पति मेरी मजाक उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं मेरे रूप को देखकर। लक्ष्मी माता नाराज हो गई और नाराज होकर विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, आप मेरे पति भले ही हो, पर आपने मेरे चेहरे को देखकर जो हंसकर मजाक उड़ाया है, मैं भी लक्ष्मी हूं। मेरा श्राप है कि जिस चेहरे से तुम हंसे हो वो तुम्हारा चेहरा ही नष्ट हो जाए। तो भगवान व्यास कहते हैं कि माता लक्ष्मी ने उनके चेहरे को, गर्दन को अलग होने का श्राप जो दिया, आज माता लक्ष्मी का श्राप फलित हुआ और इस बहाने से भगवती के श्राप को सत्यता प्राप्त हुई। भगवान विष्णु की गर्दन अलग होकर के सरोवर में तैर रही है। सारे देवता अब तो कैसे होगा, बिना नारायण के तो राक्षस हमें मार डालेंगे। परमात्मा श्री हरि ही हमारे रक्षक हैं, वही हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। व्यास जी कहने लगे, राजन भगवान विष्णु की गर्दन कटने के पीछे एक और इतिहास और एक और कथा है, वह भी कथा श्रवण करो। क्या कथा है वो? तो भगवान व्यास कहने लगे, वो कथा है, एक हयग्रीव नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य पैदा हुआ था सृष्टि पर। हयग्रीव नाम के दैत्य ने प्रकट होकर जन्म लेकर के आदि शक्ति 18 भुजाल वाली दुर्गा माता का ध्यान किया। प्रपन्नम ध्यान युक्तानाम ये वे संग दर्शनम वर्णो वर्ण हस्ताभ्याम ये वलोके सदान संग वत्सौर कृपार भूयांते ये वे दुर्गा सहरणी। सदगुरु कह रहे हैं, सौनक जी, हयग्रीव के मंत्र प्रसाद से दुर्गा माता प्रसन्न हुई और माता जगदम्बा ने हयग्रीव से कहा, वत्स तुम है दैत्य हो, राक्षस हो, पर तुमने मुझ माता रानी को भजा है, मेरा ध्यान किया है, तो मैं तुम्हारे ध्यान से प्रसन्न हूं, वर मांग लो।
तो दैत्य हयग्रीव ने वर मांगा कि मुझे अजर अमर बना दो, मेरे को कभी मृत्यु ना आए। माता रानी ने कहा, पुत्र जन्म हो गया है तुम्हारा तो मृत्यु तो आएगी, ये तो अटल है, और कुछ वर मांगो। तुम्हारी आयु बढ़ा सकती हूं और मृत्यु भी तुम्हारी इच्छा अनुसार दे सकती हूं, पर मरण न आए ऐसा संभव नहीं है। जो भी धरती पर आकर शरीर धारण करते हैं, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, चाहे वो नारायण क्यों ना हो, उन सबको लीला पूरी करके शरीर का त्याग करना ही पड़ता है। इसलिए हे वत्स, तुम भी वर मांग लो, और ऐसा वर मांग लो कि मुझे वर देने में संकोच ना हो और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। हयग्रीव दैत्य ने बहुत देर सोचा समझा और वर्ण किया वर का। वर मांगा और वर में माता रानी से कहा कि मुझे दुनिया में अगर मृत्यु आए तो मेरे जैसे ही व्यक्ति से मुझे मृत्यु आनी चाहिए, मेरे जैसा ही हयग्रीव होना चाहिए कोई दूसरा। दैत्यराज हयग्रीव कैसा था? जैसे आपने गणेश जी की कथा सुनी होगी, शिव महापुराण में शिव जी के परम भक्त तंबरू की कथा सुनी होगी। जैसे गणेश के सिर पर गजानन हाथी का सिर लगाया हुआ है, ऐसे ही भगवान शिव के गण कथा करने वाले, भगवान के भजन करने वाले तंबरू जो है ना, उनके सिर पर घोड़े का शीश लगाया हुआ था। ऐसे ही ये जो दैत्यराज हयग्रीव है, इसका जन्म आधा घोड़ा और आधा इंसान के रूप में हुआ, इसलिए बहुत बलवान था। दुर्गा माता ने हयग्रीव दैत्य को वरदान दे दिया कि हां जा, तेरी मृत्यु हयग्रीव के माध्यम से संपन्न होगी। जब भी तू मरेगा, तेरी मृत्यु करने वाला तेरे जैसा ही शख्स होगा, तेरे जैसे रूप वाला हयग्रीव होगा। इसलिए हे राजा जन्मजय, माता रानी के वरदान को पूरा करने के लिए भगवान नारायण ने यह लीला की है। जन्मजय राजा ने कहा, बाबा गुरुदेव, मुझे कुछ समझा नहीं, मुझे कथा विस्तार से सुनाओ, जिससे मेरी समझ में आ जाए कि भगवान ने नारायण ने लीला कैसे की। कहा, वत्स, ये गर्दन कटने वाली जो लीला है, ये दुर्गा माता की आज्ञा से लीला हो रही है। लक्ष्मी का मतलब दुर्गा। लक्ष्मी ने जो श्राप दिया था गुस्से में आकर, वह तो एक लीला है, पर उसी दुर्गा, उसी लक्ष्मी की कृपा, उन्हें पता था कि है गरीब कौन बन सकता है दुनिया में, और इस दैत्य को मारने की शक्ति किसी में नहीं है। इसका वध तो स्वयं नारायण ही कर सकते हैं। सब देवता निश्चित होकर के परेशान होकर बैठ गए। अब सब देवों में यह निश्चय चल रहा है कि हरि को कैसे जिंदा किया जाए। ब्रह्मा जी ने लीलावश सारी कथा भी देवताओं को सुना दी। अब देवताओं ने कहा, महाराज ये सब देवी माता की कृपा से सब हो रहा है, पर अब हरि जिंदा कैसे होंगे, वो तो मार्ग निकालो। तभी ब्रह्मा जी ने मार्ग सूझा और मार्ग निकालते ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के बीचा बीच इंद्र का घोड़ा खड़ा हुआ था। ब्रह्मा जी ने बिना किसी को बताए इंद्र के घोड़े की गर्दन काट दी। अब इंद्र के घोड़े की गर्दन काटी तो अचानक इंद्र बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। महाराज ये क्या किया?
अच्छा एक बात बताओ, आपकी गाड़ी खड़ी हो कार, और कार में से उतर के कोई बड़ा सा पत्थर मार दे शीशा पे तो कैसा लगेगा? अब इंद्र जिस घोड़े पर आया उसकी गर्दन अचानक काट दी ब्रह्मा जी ने बिना पूछे। इंद्र ने कहा कि महाराज आपने ये क्या किया? मेरे उच्चस्त्रा इतने महान घोड़े को मार डाला आपने और गर्दन काट दी। भगवान विष्णु को जीवित करने की बात चल रही थी और आपने तो यहां जीव हत्या और कर दी, घोड़ा और मार डाला। तब भगवान ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया, इंद्र भगवान विष्णु देवताओं के हित के लिए अवश्य जीवित होंगे, पर माता अंबे भवानी का जो वरदान है उसे पूरा करने के लिए उस दैत्यराज हयग्रीव को केवल और केवल भगवान नारायण ही मार सकते हैं। और ये गर्दन कटने की जो लीला हुई है ये भगवान विष्णु हयग्रीव अवतार धारण करेंगे, इसीलिए ये लीला हुई है। सारे देवता संतुष्ट हो गए और उस लीला की बाट देखने लगे। ब्रह्मा जी ने घोड़े की गर्दन काट के भगवान श्री नारायण के धड़ पर स्थापित कर दी और देखते ही भगवान श्री नारायण चेतन हो गए। सारे देवताओं में प्रसन्नता का वातावरण पैदा हो गया। सब भगवान श्री हरि की जय जयकार करने लगे। बोलो हयग्रीव भगवान की जय हो। सब भगवान नारायण को हयग्रीव के रूप में जब देखा तो भगवान व्यास कहने लगे राजा जन्म जैसे कि राजन, आज दैत्यराज हयग्रीव जो है वो युद्ध के मैदान में चारों तरफ हाहाकार मचा रहा था। देवताओं को ढूंढते ढूंढते हयग्रीव दैत्य जो है ब्रह्मलोक में पहुंच गया। देवता सब भगवान विष्णु के पास आए हुए थे ना, तो हयग्रीव दैत्य जो है देवताओं को घर घर ढूंढ रहा था मारने के लिए, पर प्राप्त नहीं हुए। तो ढूंढते ढूंढते वो वहां पहुंच गया जहां सब देवता इकट्ठे भगवान विष्णु को जगाने के लिए आए थे, लीला करने के लिए। कभी कभी जो है गीदड़ की मौत आती है तो वो स्वयं ही गांव की ओर भागता है। हयग्रीव का आज अंत होने वाला है दैत्य का, तो देवताओं को मारने के लिए वो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया ब्रह्मलोक में। और देवताओं को देखते ही चिंघारने लगा, चिंघारने लगा, चिल्लाने लगा, अरे बुज़दिलो, ब्रह्मा की शरण में आकर बैठे हो, आज मैं ब्रह्मा सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा, एक को भी छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, आदमी की जब मृत्यु नजदीक आए तब वो बड़े से बड़े आदमी को भी कुछ नहीं समझता, ये ध्यान रख लेना। अगर तुम्हारे मन में भी कभी ये भय निकल जाए ना कि इस दुनिया में मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरे आगे कोई नहीं, तो समझ लेना तुम मरने वाले हो 1-2 दिन में। कैसे मरेंगे गुरुदेव? तो तुम ऐसे ही मर जाओगे, चलते चलते पैर टकराएगा पत्थर से, हल्की सी पैर के अंगूठे में चोट आएगी, तुम गिरेंगे माथे पकड़ के धरती में और मौत हो जाएगी तुम्हारी। हार्ट अटैक आ सकता है। क्रोध में, अभिमान में, गंदगी में, अविवेक में ट्रेन, बस, गाड़ी किसी से भी टकरा सकते हो। इसीलिए भाव हमेशा ये रखो कि दुनिया में कीड़ा भी अपने को मार सकता है, कोई हमें मार नहीं सकता है, हम सबको मार डालेंगे। ये भाव आया तो समझ लेना तुम मौत के नजदीक आ गए हो। सबसे ज्यादा बलवान बनने वाला जो मानसिक बीमारी है, ये मौत के मुंह में ले जाने की बीमारी है, अज्ञान की बीमारी है। कई लोग केवल मच्छर के काटने से मौत के मुंह में चले गए। अच्छा बोलो, आपके गांव में एक आधा आदमी मच्छर काटने से मरा है कि नहीं? मरे तो होंगे, पर काहे को बताओगे तुम? है अभी 2 साल पहले कोरोना में ही डेंगू आया था छत्तीसगढ़ में,
कोरोना से भी मर रहे थे और डेंगू से भी। डेंगू माने मच्छर, और मच्छर माने भी गटर का नहीं, अच्छे पानी का मच्छर। तो मच्छर जान ले सकता है, ये आदमी को मरने का भय जरूर थोड़ा बहुत होना चाहिए। जो आदमी रास्ते चलते चलते मृत्यु के भय से भयभीत रहता है, वो घर सफर सही पहुंचता है। और रोड पर जिस आदमी को मरने का भय समाप्त हो जाता है, वो घर पहुंचना मुश्किल होता है, वो रोड पे ही सिमटेगा। इसीलिए गाड़ी में बैठो तो डर के बैठो, गाड़ी चलाओ तो डर के चलाओ, रोड पे चलो तो डर के चलो। अच्छा, कुछ लोग इतने निकम्मे रहते हैं कि गाड़ी में जैसे ही बैठे के पूरे ऋषि हो जाते हैं। ड्राइवर उनको भगवान नजर आता है। अरे चाचा गाड़ी चला रहे हैं, अब डर काहे को। रूमाल मुंह पे डाल के पीछे की सीट पे खर्राटे मारना शुरू कर देते हैं ना। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब से मैं गाड़ी में सफर कर रहा हूं, रात दिन मैं नहीं सोता। और मैं चाहता हूं कि गाड़ी में कोई रात में ना सोवे, क्योंकि सोने के बाद रात में सफर नहीं करना चाहिए। पर कठिन है महाराज, ड्राइवर के भरोसे लोग सो जाते हैं, ये गलती कर रहे हैं सोने वाले। आप सब मुझे अच्छा मानते हो तो मेरी बात जरूर मानिए। चाहे चाचा, चाहे पापा, चाहे पति, कोई भी गाड़ी चला रहा हो, पर तुम मत सो। ड्राइवर को जगाते रहो, क्योंकि मानव के अंदर आदत एक होती है कि वो दूसरे को देखकर वैसा ही करता है। पड़ोसी को सोते हुए देखा ना तो अपने को भी जमाई आने लगती है, मिर्गी आने लगती है। नींद सताने लगती है। वो नींद ना सतावे, उसके लिए सभी वार्तालाप, भजन, ध्यान, कीर्तन, गीत गाते चलो। सोया सो खोया, ये जो कहावत है ये बहुत ही पवित्र और वास्तविक कहावत है। इस कहावत का पालन करने वाला व्यक्ति मंजिल पर, सफर पर पहुंचता है। हम सही चल रहे हैं, सामने वाली गाड़ी नहीं सही चली तो भी टक्कर होगी। हम अच्छे सारथी चला रहे हैं, पर सामने वाला सो गया होगा तो ठोक देगा, मार डालेगा। इसीलिए हम सब लोग जागते रहे तो सामने वाले की हरकतें भी हमें दूर से दिखाई पड़ जाती हैं महाराज। कई बार तो मैंने ही एक्सीडेंट बचवा लिया अपनी गाड़ी का। कई बार तो सामने वाले से ही मैंने बचाया चिल्ला के जोर से, और कई बार तो मैंने खुद ही स्टीयरिंग इधर उधर खींच खांच के बचा लिया गाड़ी को। कई बार मैंने खुद स्टीयरिंग को घुमा के एक्सीडेंट को बचाया। पर यह तब संभव हुआ तब क्योंकि मैं चेतन अवस्था में गाड़ी में सफर कर रहा हूं, जागृत हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं। आप भी वैसा ही करो। क्यों? आदमी जागता है तो हाथापाई कर लेता है, छीना झपटी कर लेता है, बचाने की कोशिश कर सकता है। पर ज्यादातर कलेक्टर सीट पर, कलेक्टर सीट माने दूसरा नाम कंडक्टर सीट, उस सीट पर ज्यादातर आदमी सोता ही है। और ये पति पत्नी दोनों जब कार में रहते हैं तो पत्नी की तो खासम खास आदत है कि वो तो सोती है बगल में बैठ के। पति ड्राइवरिंग पे और पत्नी बगल में बैठी हो कलेक्टर की सीट पे तो सोती जरूर है वो। इसीलिए पति पत्नी दोनों सफर कर रहे हो ना तो इनके मुंह में साबुत सुपारी ठूस दो कि बेटे घर पहुंचे जब तक ये सुपारी को चबाते जाओ, फोड़ के पटक दो सुपारी को, नींद ना आ जाए। अच्छा, लोग सही भी कर रहे हैं एक तरह से। लोग कहते हैं महाराज हम गाड़ी चलाते हैं इसीलिए गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं। सही बात है, नींद तो भयंकर सताती है। कुछ खाते रहे तो नींद से बचे रहते हैं महाराज। पर ना,
नींद कम से कम आए उसके लिए रात में सफर में एक बहुत बढ़िया औषधि है मेरे पास, उस औषधि को हमेशा साथ में रखो। हाँ देख लो, हमने बताया भी ना, पहले सुन लिया इसलिए बता भी दिया। उसने तो अपने पति को का संतरा निचोड़ लो आंख में, है क्यों सरिता? कथा सुनती है ज्यादा इसलिए सब बातें पता है तुझे। आंख में संतरा ना निचोड़ने का बताता मैं पगली। मैं कहता हूं कि संतरा जो है आदमी को मुंह में खा लेना चाहिए, और संतरे के छिलके को भी दाढ़ के नीचे दबा के रखना चाहिए। विटामिन सी अत्यधिक होने के कारण तत्काल 1.5 सेकंड में ब्रेन में चला जाता है संतरा। दाढ़ से ऊपर की दाढ़ है ना, ऊपर की दाढ़ से संतरे का संबंध 1.5 सेकंड में ब्रेन में चला जाता है उसका असर, और नींद भाग जाती है। संतरे का छिलका चबा लो और उसे मुंह में धर के गाड़ी चलाओ, 10 घंटे तक मुंह में रखा रहेगा टुकड़ा, और 5 मिनट के बाद में संतरा का छिलका मीठा मीठा लगने लग जाता है। मैं तो हमेशा वही करवाता हूं अपने सारथी से और स्वयं भी, और सत्संग सुनाता रहता हूं रात भर, बड़ी बड़ी बातों पे, टिप्पणियों पे, तर्कों पे बात करता रहता हूं, सत्संग चलता रहता है। तो कभी इसका नाम लेके कभी उसका नाम लेके जगाते वगाते चलते रहते महाराज। कोई सो रहा है तो एक को जगाए रखते हैं अपने साथ वार्ता करने के लिए, और कोई भी न अगर जगे तो हम और हमारा परमात्मा दोनों जगे रहे तो सफर हो जाएगा। तो भगवान की चर्चा करते करते नींद से बचा जा सकता है। हाँ, कोई श्लोक कोई मंत्र जो आते हैं उनका जाप कर लो, उनका गान कर लो, उन पर व्याख्यान करना शुरू कर दो। दैत्यराज हयग्रीव जब आ गया देवलोक में तो उसने आक्रमण कर दिया सबसे पहले ब्रह्मा के ऊपर। जिसने तुम्हें शरण दी है पहले उसी को सफाया करूं, तुम्हें तो मैं मार ही डालूंगा, तुम तो भागते फिर रहे हो मेरी वजह से। जैसे ही ब्रह्मा के ऊपर आक्रमण किया तो हयग्रीव भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास ही उपस्थित थे। पहचान नहीं पाया, दैत्य पहचान नहीं पाया अपने काल को। भगवान विष्णु ने चक्र चलाकर हयग्रीव की गर्दन को उड़ा दिया महाराज। दैत्यराज हयग्रीव का अंत कर दिया नारायण परमात्मा हयग्रीव अवतार लेकर। श्री व्यास जी भगवान जन्मजय राजा को कह रहे हैं कि आज दुर्गा माता के दिए हुए वरदान को सफल करने का समय आया। तो माता रानी ने ही ये वरदान लक्ष्मी के रूप में नारायण भगवान को श्राप देकर के ये लीला करवा दी। और ज्यादा से ज्यादा दुर्गा माता अंबा भवानी ज्यादा से ज्यादा लीला अपने काम भगवान श्री नारायण से ही करवाती हैं, ये ध्यान रखें आप। भगवान श्री नारायण को माता रानी ने ज्यादा से ज्यादा काम के लिए चुना हुआ है।